बच्चे आई एम स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्ट प्लेइंग विद नंबर्स। और प्लेइंग विद नंबर्स में हमने जनरल फॉर्म ऑफ 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर एज वेल एज रिवर्स ऑफ ईच डिजिट डिफाइन किया था। एंड आफ्टर दैट हमने ये डिस्कस किया था कि हाउ वी विल चेक द डिविजिबिलिटी। किसी पर्टिकुलर ग्रुप की डिविजिबिलिटी क्या होगी, किस तरह से हम उसको डिविजिबल में डिफाइन करेंगे, हमने वो टेस्ट की थी। चैप्टर था डिविजिबिलिटी। आफ्टर डिविजिबिलिटी बच्चे हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया था, नेक्स्ट था हमारे पास क्रिप्टोरिथम्स। और इसके बारे में मैंने आप सबसे डिस्कस किया था और आप सबको बताया भी था कि ये क्वेश्चन किस तरह के जनरेट होते। तो उसी में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहा हूं। मुझे ये एक क्रिप्टोरिथम एक तरह की क्या है, पजल है, ठीक, वेयर लेटर कैन बी प्लेस्ड इंस्टेड ऑफ नंबर्स। यानी नंबर्स की जगह पे क्या डाल दिए जाते हैं, लेटर्स डाल दिए जाते हैं। और उसमें कुछ दो रूल होते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। दो रूल क्या होते हैं कि ईच लेटर डिनोट ओनली वन नंबर। ये ध्यान रखिएगा। यानी अगर मैं उसमें ए लिख रहा हूं तो ए सिर्फ एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, दो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ठीक। और दूसरा, फर्स्ट डिजिट कैन नॉट बी जीरो। यानी उसका पहला नंबर क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और इस तरह से हम इस तरह के इस फॉर्मेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लाइक व्हेन आई सॉल्व टू a 6 to a 2 4 a, and he said when I add these numbers, when I add these numbers, I got 1, we got b, we got c, we got c, we got b। अब देखिए इन क्वेश्चंस की बेस्ट रोलिंग देखिए। वैसे तो आप सबको पता है बट फिर भी एक बार दिखाने की कोशिश करूंगा। यू विल फाइंड b एंड b ऑन 2 प्लेसेस। अच्छा, आपने इसको भी चेक करना है कि व्हाट वी आर डूइंग, आइदर वी आर एडिंग देम और वी आर सब्ट्रैक्टिंग देम और वी आर मल्टीप्लाइंग, ठीक। दूसरा हमारे पास आ गया ये वाला ए एंड ए। ये जो तीनों ए हैं बच्चे, ये एक ही डिजिट को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करें। अब व्हेन आई स्टार्ट टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मैं 2 में क्या ऐड करूं सो दैट आई गेट 1। देखिए आई स्टार्ट फ्रॉम दीज डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इतने डिजिट है ना हमारे पास। अब देखिए क्या होगा बच्चे, इसमें -1 नहीं करना, बिकॉज आप इनमें ऐड कर रहे हो। तो ऐड करने का मतलब पॉजिटिव डिजिट ही लेना है। तो अब हम क्या देखेंगे, देखिए आप इनमें से किसी को भी चेक करें तो किसी का भी सम 1 नहीं बना रहा। बट इफ यू डील विद 9, यानी इंस्टेड ऑफ ए आप क्या लिख दें, 9 लिख दें, तो व्हाट यू विल गेट 2 + 9 11, ठीक। 1 कैरी ऑन। अभी मैं सेटिंग नहीं करूंगा। अब देखिए मैं इस 9 ए की जगह पे भी 9 लिख दूंगा, इस ए की जगह पे भी क्या लिख दूंगा, 9 लिख दूंगा। नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट फेज। 2 + 9 = क्या हो गया, 1। नेक्स्ट डिजिट आइए, 6 + 4 11, 11 + 1 सॉरी 6 + 4 10, 10 + 1 क्या हो गया, 11। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि बी की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 को रिप्रेजेंट करेगी। एक 1 और कैरी ऑन हो गया,
ए ऑलरेडी 9 हम ले चुके हैं, 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 का मतलब सी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। एक और कैरी ऑन हो गया। ओके, अब देखिए बच्चे क्या होगा, 9 + 2 11 + 12, तो सी की वैल्यू बेस्ट वे में क्या आ रही है, 2 ही आ रही है। और अगर मैं कैरी ऑन करूंगा तो बी की वैल्यू भी 1 आ रही है, यानी सूटेबल नोटेशंस हमारे पास क्वेश्चंस में फॉर्मेट हो रही है। तो मैं इसको सिंपली क्या बोल दूंगा कि हेयर a = 9, b = 1 एंड c = 2। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, फॉर्मेशन है, जब हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, जस्ट इन क्वेश्चंस को हमने इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड आई होप कि आप सबको भी ये क्वेश्चंस बहुत बहुत अच्छी तरह से क्या आ जाएंगे, आएंगे। आगे चलकर बच्चे ये और भी कहीं काम आते हैं हमारे क्वेश्चंस। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, चेक इट। इफ समबडी आस्क यू, चलिए अब आप बनाएं, 4a 98 is equal to CB3 and here is plus. स्टार्ट कीजिए। हमने किस चीज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे, ए बी एंड सी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों ने सॉल्व कर दिया क्वेश्चंस को। तो वी विल सिंपली स्टार्ट विथ, बिल्कुल उसी तरह से देखिए, वी विल राइट इट एज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। देखिए हम क्या करें, 8 में क्या ऐड करें, ओके, सो दैट वी गॉट 3। देखो बच्चे 8 में तो क्या ऐड करे को बनता है, जब हम यहाँ पे 8 में वैल्यू ऐड करेंगे तो वो तो 5 ही है। तो दैट मीन्स इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट 5। ओके, वेरी गुड, 1 कैरी ऑन, 9 + 4 13, 13 + 1 4, तो इंस्टेड ऑफ बी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड कैरी ऑन 1 है तो इट इज दिस वन। तो वी कैन से a = 5, b = 4 and c = 1। ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या हुई, वैल्यू हुई, जिसको हम इस तरह से क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। गॉट माय पॉइंट? यस रचित। Sir, if by chance the ones digit value in the answer is not given, sir, how we will do? वंस, दोबारा से बोलो। सर अगर हमारे पास ये जो पहली डिजिट ये 4a और इसमें अगर हमारे पास 3 की जगह यहाँ पे कोई अल्फाबेट और कोई और डिजिट दे रखी है तो क्या करेंगे? वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा ना बच्चे। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें दिया होता, मान लीजिए 9 दिया होता, इंस्टेड ऑफ 3 9 दिया होता, तो फिर हम 8 में ऐसा क्या ऐड करें कि वी गॉट 9। सर तो नहीं, उसका, अगर 3 की जगह हमारी a या b या c दे रखा होता है तब क्या? हाँ, तो फिर बच्चे ऐसे 2 नहीं देगा वो,
ऐसे 2 नहीं देगा, दे सकता है। अब देखो अगर मान लीजिए वो ऐसा लिख देता 4 8 A B 9 और यहाँ पे कुछ C लिख देता, आप ऐसा कहना चाहते हो, ओके। तो यस फिर सर। हम इनको सीधा ऐड कर लेते बच्चे, 9 + 8 कितना हो जाएगा 17, तो फिर 17 इसका 7 हो जाता। हाँ, एक चीज और बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर ऐसा कुछ दिया हो कि A 9 और फिर क्या दिया हो C दिया हो, ठीक है, यस सर। तो इसको हम फिर अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ओके ठीक है। तो ये भी हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन आ जाता है, जिसको हम ट्रिकी वे में क्या करते हैं, फॉर्मेट में लिखते हैं, ओके। चलिए एक और क्वेश्चंस पे आते हैं बच्चे हम, कि हाउ वी विल चेक इट। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एंड यू विल आल्सो फाइंड इट आउट। A + A + A, यहां प्लस का साइन है, एंड इट इज इक्वल टू BA। चलिए हाउ वी विल solve this question। वेरी गुड, बड़ा इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A एज वेल एज B? बहुत अच्छे। A की वैल्यू बच्चे, आप में से कुछ बच्चों ने लिखा है कि A शुड बी 11। मैंने कहा वो सिंगल डिजिट होता है बच्चे। देखिए यहाँ पे बताता हूं, इसमें हमारे पास 2 आंसर क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। अब कोई कैंडिडेट बच्चे ये कह सकता है कि लेट A शुड बी 0, तो बिल्कुल ठीक है, 0 0 0, तो 0 हो गया। तो B के लिए तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं ना कि व्हाट वी कैन डिस्क्राइब। तो इस तरह की सिचुएशन को हम अवॉइड करें, तो वी विल राइट इट एज 5 5 5। देखिए अब क्या बना, 5 5 एंड 5 इट्स 15। A भी आ गया 1, तो B की वैल्यू क्या होगी 1। तो आई थिंक अगर आप इस तरह से जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट क्या होगा, सुटेबल प्लेस को क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा। अच्छा, कुछ सिंपल से क्वेश्चन हम मल्टीप्लिकेशन में भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे अभी तो हम एडिशन के क्वेश्चन ही कर रहे थे। इफ समबडी आस्क यू कि व्हेन यू मल्टीप्लाई AB with 3 you will get CAB। हाँ जी, शुरुआत करते हैं। देखो बी ही रिमेनिंग आना चाहिए, ये भी उसने कहा कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर शुड बी बी। हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, रूल पोजीशन बच्चे इसमें बहुत है, अलग अलग टाइप की रूल पोजीशंस हैं, तो वो तो आपको बताऊंगा ही। ओके, यस शिव, हेलो सर। यस शिव। सर इसमें ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें बी की वैल्यू 4 भी रख सकते थे ना, ए की वैल्यू। ए की वैल्यू अगर बच्चे 4 रखते तो क्या होता, 4 + 4 + 4,
तो इनका सम कितना हो जाता है 12, तो ये तो 4 नहीं ना हुआ। ओके, क्योंकि जो वैल्यूज आप यहाँ पे रख रहे हो वही वैल्यू ए यहाँ पे आनी चाहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए उसने क्या कहा कि हम किसको मल्टीप्लाई करें। सपोज कीजिए मैं यहाँ 3 रखता हूं, तो 3 इंटू 3 वो तो क्या हो जाता है बच्चे, 9 हो जाता है। ऐसे केस में अगर किसी के साथ मल्टीप्लिकेशन में सेम नंबर आ रहा हो तो प्रेफरेबली वो नंबर आपका क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि जब मैं 0 रखूंगा बच्चे और उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो नेचुरली है 3 इंटू 0 0 आएगा। अब जो मेरी नेक्स्ट कंडीशन है कि आई वांट टू मल्टीप्लाई 3 विद सम क्वांटिटी और ये डिजिट होना चाहिए, तो इसमें प्रेफर्ड प्लेस कौन सी होगी, 5। 3 इंटू 5 15, 15 का 5 भी आ गया और 1 आ गया। नाउ यू विल चेक इट, C is equal to 1, A is equal to 5 and B is equal to 0। ये आपके इस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक, ये बच्चे आगे चलकर मैट, सेट और एनटीएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी देखिएगा, इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई ए बी इज इक्वल टू 6, तो दिस इज इक्वल टू बी बी एंड बी। चलिए स्टार्ट कीजिए इस क्वेश्चन को। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और किस तरह से सॉल्व करेंगे अभी हम देख रहे हैं। वेरी गुड। एंड आगे मूव कर रहा हूं बच्चे। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि आपने ए बी को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है एंड योर आंसर विल बी 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 एंड बी। ओके, हमें यहाँ पे 2 मिसिंग एंट्रीज दी हुई है बच्चे, एक तो बी की वैल्यू और एक इसकी वैल्यू, ए की वैल्यू। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि अगर आप बी को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर शुड बी बी। अब मैं बच्चे यहाँ बी को 0 नहीं ले सकता, आप भी जानते हैं क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं 0 लूंगा तो ये सारी एंट्री 0 हो जाएंगी। तो अब मेरा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि इंस्टेड ऑफ बी आई विल टेक 4। उसका रीजन सुनिए, क्योंकि 6 इंटू 4 क्या होता है, 4 होता है। और ये आंसर क्या होता है, 2 होता है। ठीक, अब आओ यहां पे है आपका ए। ठीक, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, अगर आप यहां पे चेक करें। ठीक, ए की वैल्यू को हम डिस्क्राइब करते हैं या जिस तरह से भी हम इसको लिखना चाहते हैं। अब देखिए क्या होगा कि आपको ये सारे ए चाहिए, तो बेस्ट पॉसिबल यहां पे क्या आंसर आएगा, 7। क्यों? क्योंकि 7 इंटू 6 क्या होता है, 42। 42 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 44। और ये लीजिए आपका बेस्ट क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, फॉलोइंग ऑल द कंडीशंस। ये सारी की सारी कंडीशंस को क्या कर रहा है,
फॉलो कर रहा है, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पे। गॉट माई आंसर? तो ये वाली फॉर्मेशन भी आपके पास क्या है, आंसर में आ सकती है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे, लास्ट सेशन में जो मैंने क्वेश्चन बीच में छोड़ दिया था क्योंकि टाइम हो गया था, उस क्वेश्चन को ले रहा हूं। ठीक, हाँ चेक कीजिए बच्चे, वो हमारा क्वेश्चन था QP into Q5 is equal to 180P। अच्छा, एक मेरा एक सिंपल सा जो मैं इंट्रैक्शन यहाँ पे देख रहा हूं, या मैं जिसको करने की कोशिश करूंगा, फिर से देखिए कि अगर मैं P इंटू 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, किसको, P इंटू 5 को मल्टीप्लाई, माई आंसर शुड बी P। अब ये कब आएगा बच्चे, आइदर तो P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, या P की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। चलिए, अगर हम P की वैल्यू को क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, P की वैल्यू को 0 रख लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 0, और ये क्या हो गया, 5 है ही है। अच्छा, आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ये वैल्यू 1800 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब अगर आपने P की वैल्यू को 0 रख लिया, तो इसका मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बननी चाहिए, 1800 बननी चाहिए। और ये दोनों डिजिट क्या है, सेम है। अब दोनों डिजिट सेम होने का मतलब क्या है बच्चे, कि यहाँ अगर 30 है, या तो मैं 3 रख सकता हूँ, या मैं क्या रख सकता हूँ 4, या मैं क्या रख सकता हूँ 5, और तो कुछ रख नहीं सकता। अगर मैं 3 रखूंगा तो ये वैल्यू बड़ी कम बन रही है, यानी कितनी आ रही है, 1050। इससे हमारा सूटेबल नहीं होता। अब सेकेंड फेज में मैं यहां पे आ रहा हूं बच्चे, इंस्टेड ऑफ दिस 3 मैं क्या आंसर रख रहा हूं, 4 रख रहा हूं, क्योंकि दोनों डिजिट सेम है ना। तो 4 का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 45, और अगर आप 40 को मल्टीप्लाई करें तो ये 1800 आ रहा है। तो ये लीजिए, ये तो सीधा ही हो गया क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता था बच्चे कि P की वैल्यू को आप क्या रखो, 0, और Q की वैल्यू को क्या रखो, 4, बस दैट्स ऑल। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गॉट इट? तो ये हमारे क्वेश्चन की एक फॉर्मेशन होगी लास्ट में। अभी खत्म नहीं हुआ बच्चे, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, 1 इज 0, अनदर इज 5। ठीक, अब इसमें हम आते हैं दूसरे में। सपोज दैट अब आपने यहां पे रख लिया 5, इंस्टेड ऑफ P आपने 5 रख लिया, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो नेचुरली ये 5 इंटू 5 क्या आ गया, 25। यानी अब आपका आंसर होना चाहिए 1805। ठीक, क्योंकि इससे आगे तो जा नहीं सकता अगर आपने ये रख लिया। अब देखिए, आप इसमें या तो 3 रखेंगे या 4 रखेंगे। अगर आप इसमें 4 रख, 3 वाला तो बहुत कम रह जाएगा। अगर आप इसमें 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 45 इंटू 45, इसका आंसर बनता है 2025। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन आपके पास ट्रू नहीं है। तो मैं यहाँ पे जस्ट इतना सा बोलूंगा कि P की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या आएगी, 0, एंड Q की वैल्यू क्या आएगी, 4 आएगी। शॉर्टकट है बच्चे, शॉर्टकट सीखने पर वो हर एक में हमें शॉर्टकट सीखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में तो अगर आप ऐसे चल जाओ तो ये बहुत बहुत क्या है, इजी वाला पार्ट है जब हम प्लेइंग विद नंबर्स में करते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा आपका टॉपिक रिवाइज करवा रहा हूं। आपको मेरे को ये बताना है बच्चे कि कैन 1358 इज डिविजिबल बाय 3। आपको ऑप्शन मिला रहा है, यस के लिए A प्रेस कर दीजिए, नो के लिए B प्रेस कर दीजिए। मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं।
एंड फर्स्ट आपको वो मेथड पता होना चाहिए जिस मेथड से हम इसको चेक करते हैं। वेरी गुड। देखिए, टू चेक इट वेदर इट इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, हम क्या करते हैं, 8 + 5 13, 13 + 3 16 एंड 16 + 1 17। देखिए 17 3 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लिखेंगे नो। और इसका आपने भी यही आंसर दिया है। वी विल सिंपली से कि इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, नो आएगा। एंड आप में से भी बहुत सारे कैंडिडेट ने इसको इसी तरह से क्या किया है, सॉल्व किया है कि वी विल डिफाइन इट विद द सिंपल फॉर्मेशन। अब लीजिए बच्चे, एक और क्वेश्चन कर रहा हूं, 5 7a b2 एंड इसका हमें आंसर दिया है 2 डिजिट वाले। दिस इज 1152 इंटू 675 and your answer is 21C6। हमने बच्चे फाइंड आउट करनी है वैल्यू A, B और C। हालांकि मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते, बट फिर भी हमें थोड़ा सा इसमें वर्कआउट करना है। यस मोहित। जिसको भी लगता हो कि वो इसको सॉल्व कर सकता है या ट्राई कर सकता है, तो इट्स ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। वेरी गुड। देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज, पहले इसमें हमें ना सारे पॉजिटिव नेगेटिव नोट लेने होते हैं बच्चे, देन वी कैन डिस्क्राइब। देखिए उसने क्या कहा कि ए को आप किससे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक, जब आप ए को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो योर आंसर शुड बी 2। अच्छा, जब ये 2 आ गया तो क्या वैल्यू हम यहाँ पे पुट अप करें कि हमारा आंसर क्या हो जाए, 2 हो जाए। यानी बेसिकली तो वैल्यू किसकी चाहिए हमें, ए की। देखो ए की वैल्यू को बच्चे आप फर्स्ट स्टेप में 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 1 इंटू 2 2 होता है। एक ए की वैल्यू आप और एज्यूम कर सकते हैं विच इज 6, क्योंकि 6 इंटू 2 भी क्या होता है, 12 होता है। तो इसका मतलब फॉर ए यू हैव 2 वैल्यूज, और इसका आपको यहीं से पता चल जाएगा वेदर वी आर राइट और रॉन्ग। देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 रख के चल रहा हूँ बच्चे, तो 2 इंटू 1 2, वेरी गुड। 2 इंटू 7 14, जबकि यहां पे आ रहा है 5। इसका मतलब यहां पे जो हमारी वैल्यू है वो 1 के साथ फिट नहीं बैठ रही, तो ये 1
एलिजिबल पॉइंट नहीं है, तो हम इसको चेंज करके क्या लिखते हैं, एक ही जगह पे 6। तो देखिए क्या होगा, कैन वी राइट 2 into 6 12, इट्स ओके। 2 into 7 14, 14 plus 1 15, वेरी गुड। एंड 5 into 2 10 and 11, बिल्कुल सही आ रहा है, पहली लाइन ओके होगी। दैट मीन्स हमने ए को प्रूव कर दिया बच्चे कि ए की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। ठीक, ऐसे ही हिंट मिलेंगे आपको। अब चलिए, अब मैंने ए तो 6 हो गया, आई वांट टू मल्टीप्लाई इट विद बी। अब देखो, जब मैं बी को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो बी की वैल्यू क्या हो सकती है। देखिए बी की वैल्यू के ऑप्शंस लेते हैं हम, आइदर बी इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 into 6 6 होता है, ठीक। और बी की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे, 6, क्योंकि 6 into 6 भी क्या होता है, 36 होता है। तो अब हम इसमें चलेंगे कि वैल्यू क्या बन सकती है। तो पहले 1 के साथ चलते हैं। तो अगर मैं इस इंस्टेड ऑफ बी 1 रखूं तो 1 into 6 6, वेरी गुड। 1 into 7 7, वेरी गुड। 1 into 5 5, ये तो बड़े फिट बैठ गया। इसका मतलब हमें दूसरे में जाने की जरूरत नहीं है, b is equal to 1, we approve this value. Okay, now add it. 2 5 plus 6 1, 7 plus 1 क्या हो गया, 8, 8 plus 1 क्या हो गया, 9, 5 plus 1 क्या हो गया, 6। तो you will get c is equal to 9। तो ये हमारे इस क्वेश्चन की क्या होगी बच्चे, वैल्यू होगी, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और ये हमारे पास कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस थे, किसके, प्लेइंग विद नंबर्स। ओके, एंड आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से पता चल गए होंगे। सबसे इजी टॉपिक था बच्चे ये हमारे मैथमेटिक्स का।